Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Today it is the class 8. We are discussing adjective. Adjective की ये एक क्लास है dear student. आज हम और कुछ डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स related to this topic. Okay dear student, look at whiteboard. स्क्रीन पर देखें आप. जब भी डियर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस, एक रूल है इसमें, टू एक्सप्रेस पैरेलल, टू एक्सप्रेस पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, कोई चीज पैरेलल बढ़ रही हो या घट रही हो. इंक्रीज का मतलब है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब डियर स्टूडेंट है घटना. ओके डियर स्टूडेंट, तब हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. उस स्थिति में डियर स्टूडेंट हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से आप समझेंगे. और साथ ही साथ ये भी है द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होगा. इसमें द का भी यूज होगा कॉम्परेटिव डिग्री से पहले. जैसे डियर स्टूडेंट, द हायर यू गो, द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाएंगे, द कूलर यू फील, द कूलर यू फील, उतना आप ठंडा महसूस करेंगे. तो इसके आगे डियर स्टूडेंट द एक कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हुआ है. लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये गो को मॉडिफाई कर रही है. किसको मॉडिफाई कर रही है डियर स्टूडेंट? गो को. तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है. यदि अंडरलाइन करके क्वेश्चन आ जाए कि द हायर और द कूलर क्या है, यदि कंपटीशन में ये पूछ लिया जाए द हायर द कूलर क्या है, तो आप इसे एडजेक्टिव नहीं बताएंगे, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव. ये कॉम्परेटिव एडवर्ब है. जिस प्रकार से डियर स्टूडेंट डिग्री दो, इंग्लिश में दो चीज की डिग्री होती है. एक होती है एडजेक्टिव की, एक होती है डियर स्टूडेंट एडवर्ब की. ओके, जिस प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्री होती है वैसे ही एडवर्ब की डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो यहां पर ये कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है. द हायर यू गो, द कूलर यू फील. वन मोर एग्जाम्पल, द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट. जितना अधिक पाओगे उतना अधिक चाहोगे. जितना मिलता जाएगा आप उतना चाहते जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट, one more example, the more electric you use, the more electric you use, जितनी आप अधिक बिजली का यूज करेंगे, the higher your bill will be, जितना आप अधिक बिजली का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिल आएगा. तो यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द का यूज है. और पैरेलल, जो चीज बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है, कम हो रही है तो कम हो रही है. इंक्रीज और डिक्रीज का अगर यूज होगा तो आप
किसका यूज करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट लेते हैं। यदि आपको हाफ दिया जाए, क्या दिया जाए, हाफ है, या आपको ट्वाइस दिया जाए, क्या दिया जाए, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, THRIC, थ्राइस दिया जाए डियर स्टूडेंट, या आपको नो टाइम हो, क्या हो, नो टाइम, तो इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप लगाएंगे एज, क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, एंड फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर आप एज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, का यूज करते हैं, का यूज करते हैं। ध्यान दें डियर स्टूडेंट, यदि हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, नो टाइम यदि दिया है तो इसके बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री आती है डियर स्टूडेंट। कौन सी डिग्री आती है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री आती है, जो एज के बीच में है ये पॉजिटिव डिग्री रहेगी। यहाँ पर आपको कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। यदि इससे पहले हाफ दिया हो, ट्वाइस दिया हो, थ्राइस दिया हो, या नो टाइम हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे आप। योर वॉच, योर वॉच, आपकी घड़ी, योर वॉच इज नॉट even half, your watch is not even half more expensive, more expensive than that। डियर स्टूडेंट, पढ़ने में सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर वॉच इज नॉट इवन हाफ मोर एक्सपेंसिव देन दैट। सबसे पहले आप अपना वर्ड पकड़े हाफ। यदि आपको हाफ वर्ड पकड़ में आ गया और हाफ के पीछे मोर एक्सपेंसिव लग रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया डियर स्टूडेंट। ये सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट, रॉन्ग है। क्या करेंगे इसको, कैसे सही होगा, तो योर वॉच इज नॉट इवन हाफ, हाफ के बाद क्या लगाना है डियर स्टूडेंट, एज, हाफ एज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव एज दैट, एज दैट आपका सेंटेंस सही होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव की चीज थी आपको मोर को हटाना है और देन को हटाना है और एज को लगाना है। योर वॉच इज नॉट इवन हाफ एज एक्सपेंसिव एज दैट, ये रहेगा डियर स्टूडेंट आपका सेंटेंस। ओके, वन मोर एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस प्रॉब्लम, this problem is 5 times, is 5 times, चाहे thrice हो, twice हो, 5 हो, this problem is 5 times more difficult than that, dear student, ये wrong हुआ कि this problem is 5 times more difficult than that, क्योंकि 5 times लग रहा है। डियर स्टूडेंट क्या लग रहा है, 5 times लग रहा है। तो आपको यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। किसका यूज करेंगे, दिस, कंफ्यूजन है, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ नहीं बोलते हैं, फिर 4 times, 5 times, 3 times ऐसे चलेगा। दिस प्रॉब्लम is 5 times as difficult
एज दैट, जब आपका ये सेंटेंस ठीक होगा डियर स्टूडेंट। क्या समझे आप? हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, नो टाइम यदि आपको दिया हो तो इसके बाद में आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, और आप अच्छी तरह जानते हैं पॉजिटिव डिग्री एज, सो एज, सच एज के बीच में आती है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। हम सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव, some rules, so that we may detect the correction fault in the given sentences properly in competitive examination. Next dear student, कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, पॉपुलर, इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सम लैटिन एडजेक्टिव है, सम लैटिन एडजेक्टिव। लैटिन एडजेक्टिव का मतलब है डियर स्टूडेंट इन लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, जैसे आपका है जूनियर, वर्ड आता है आपका जूनियर। एक है डियर स्टूडेंट सीनियर, जूनियर वर्ड है, सीनियर है, सुपीरियर है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर क्या है? इंफीरियर है डियर स्टूडेंट। पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर वर्ड है। ओके डियर स्टूडेंट। एंड एंटीरियर, प्रायर, एंटीरियर, प्रायर। डियर स्टूडेंट ये कॉम्परेटिव का भाव रखते हैं, कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव का भाव रखते हैं, but they follow to in place of then, in place of then। इनके बाद कहने का डियर स्टूडेंट आशय है कि then के स्थान पर then का यूज नहीं होगा, इनके बाद to का यूज होगा। जैसे कॉम्परेटिव डिग्री के बाद then का यूज होता है, ये भी सेंस कॉम्परेटिव का रखते हैं, लेकिन इनके बाद then का नहीं, to का यूज होता है। रेगुलर क्लास का भी बहुत ही पॉपुलर रूल्स है, और कंपटीशन में भी भर भर के इससे सेंटेंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल देख लें आप, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। राम इज जूनियर, राम इज जूनियर, राम इज जूनियर, राम इज जूनियर देन all his brother, then all his brothers। स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। राम इज जूनियर टू all his brothers, all his brothers, जब ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके डियर स्टूडेंट, next one more example। देव is more, ऐसे भी आ जाएगा, देव is more senior to विजय। फिर भी रॉन्ग है डियर स्टूडेंट, फिर भी रॉन्ग है, क्योंकि सीनियर अपने आप में कॉम्परेटिव वर्ड है, मोर का यूज नहीं होगा। देव इज सीनियर, अब ऐसे कर दिया जाए देन विजय, देन
विजय। फिर भी रॉन्ग हुआ सेंटेंस, ठीक होगा इसका देव इज सीनियर टू विजय, टू विजय। डियर स्टूडेंट, ये इसका सेंटेंस रहेगा डियर स्टूडेंट। ओके, आप वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट लें। दिस इवेंट took place this event took place more prior prior. This event took place more prior to the second world war, dear student। तो जो प्रायर वर्ड है इसका हिंदी में आ से होता पहले। ये कॉम्पिटिटिव का फीलिंग लगता है, इसके बाद टू बिल्कुल ठीक है, बट मोर इज रॉन्ग। मोर कट कर दें, सेंटेंस विल बी राइट डियर स्टूडेंट। तो इसका एक और ट्रिक कह सकते हैं, इन वर्डों में सभी वर्ड में पीछे IOR होता है। क्या होता है? IOR वर्ड है डियर स्टूडेंट, तो इनके पीछे टू आता है। लेकिन इसकी बहुत ही डीप चीज जो आपको जानना जरूरी है, नोट में जाने, नोट में डियर स्टूडेंट इस बात को जानने का प्रयास करें। क्या है कि जूनियर हुआ आपका या सीनियर हुआ। जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर का यूज एक काउंटेबल नाउन की भांति भी होता है, की तरह भी होता है। इसका यूज डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव के साथ साथ काउंटेबल नाउन की तरह भी होता है। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा होगा, आपने एग्जाम्पल में कह सकते हैं हम, जैसे आपने कहा मुकेश, मुकेश कोई आपने सब्जेक्ट ले लिया, मुकेश वॉज माई सीनियर, मुकेश वॉज माई सीनियर। तो सीनियर यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है? मुकेश वॉज माई सीनियर। तो सीनियर अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो आप तो कहेंगे एडजेक्टिव है, लैटिन एडजेक्टिव है। नो, ये नाउन है डियर स्टूडेंट। क्या ये नाउन है? क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस बट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई which parts of speech here senior। सीनियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर डियर स्टूडेंट नाउन है। आप इसे इंपोर्टेंट कर लें, वेरी इंपोर्टेंट डियर स्टूडेंट। यदि अंडरलाइन करके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीनियर क्या है, तो सीनियर यहाँ पर नाउन है, अर्थात जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर ये काउंटेबल नाउन का भी काम करते हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा क्लास में हमसे बड़े लोग कहते हैं या टीचर्स कहते हैं वी must follow our seniors। अब सीनियर्स कर दिया डियर स्टूडेंट, यानी एडजेक्टिव में तो ऐसी एस लगती नहीं है, ऐसी एस या तो वर्ब में लगती है या नाउन में लगती है। तो ये नाउन है इसलिए कह दिया वी मस्ट फॉलो अवर सीनियर्स इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। ये भी डियर स्टूडेंट करेक्ट सेंटेंस है। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज सिंपल। ये चीज डियर स्टूडेंट सिंपल है कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रायर के बाद में देन की जगह पर टू का यूज करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा के वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज की वर्ड्स हैं। और साथ ही साथ ये काउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे। आई होप आपने कर लिया होगा।
ओके, हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव। ये थे हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स जिनके बाद में हमें देन नहीं लगाना, किसका यूज करना है, टू का, और साथ ही साथ एक काउंटेबल नाउन का भी वर्क करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, किसी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री हो तो उसमें हम कुछ छेड़खान नहीं करते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पूर्व या पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। यानी जो भी वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हैं, अगर वो हाईएस्ट क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनमें मोर या मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। पहले उन कुछ वर्ड्स को देखें जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी जो वर्ड्स दिखाते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं, वो जानना जरूरी है। जैसे आपका चीफ है, राउंड है आपका, ठीक है, स्क्वायर है आपका, ओके, सर्कल है आपका, चीफ, राउंड, स्क्वायर, सर्कल, यूनिक, आपका एक होता है UNIQ, यूनिक होता है ना, यूनिक भी होता है, परफेक्ट, परफेक्ट होता है, मोर परफेक्ट कुछ नहीं होता है ना। एंड जैसे हमने लिया टोटल, क्या है, टोटल वर्ड है, ये भी हाईएस्ट डिग्री है, ओके। जैसे हमने लिया कि एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्ड है, टोटल हुआ, एक्सीलेंट हुआ, है ना। हम कह सकते हैं आइडियल, कंप्लीट, क्या है, एक्सीलेंट हुआ, आइडियल हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना, एनुअल हुआ, एटसेट्रा। ये वर्ड्स अपने आप में कंप्लीटेड में छेड़खान नहीं की जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, यानी आप ये नहीं कह सकते जैसे एग्जांपल में दिस इज अ मोर परफेक्ट, दिस इज अ मोर परफेक्ट डायग्राम, व्हाट इज दिस, इट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। कोई चीज परफेक्ट है, मोर परफेक्ट नहीं होती है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम, मोर हटाइएगा, मोर की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सुपरलेटिव है, क्या है, लेकिन ये दा नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, दा नहीं लेते हैं। एक नॉर्मल बेसिक एडजेक्टिव की तरह से इनका यूज होता है डियर स्टूडेंट, ओके। तो आप देखेंगे मोर परफेक्ट कहना गलत है, यानी मोर परफेक्ट कहना गलत है, इसके साथ साथ मोस्ट परफेक्ट कहना भी गलत है। परफेक्ट का मतलब है मोर चीफ, मोर मोस्ट चीफ, मोर राउंड, मोस्ट राउंड, मोर स्क्वायर, जो भी वर्ड्स आप यहाँ परफेक्ट जो लगा दें वो गलत होंगे। बोथ एक्सप्रेशन रॉन्ग, दोनों ही एक्सप्रेशन रॉन्ग है डियर स्टूडेंट, ओके। ये आप देखेंगे, आपने समझा। मोर कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं हम, और नए कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के साथ एक रूल होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का यूज नहीं किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का यूज नहीं करते हैं।
पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का यूज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे आप एग्जांपल ये लिखना चाहें, सबसे पहले आपको देखना इक्वली एंड पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं आते हैं। जैसे आपने लिया सीमा इज इक्वली, सीमा इज इक्वली एज इंटेलिजेंट, सीमा इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज बबीता। ये रॉन्ग सेंटेंस है। सीमा इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज बबीता, इक्वली नहीं आना चाहिए। जब हमने यहां पर एज पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया तो फिर इक्वली रॉन्ग है, सुपरफ्लस होगा। ये अतिरिक्त यूज है, इक्वली काटेंगे और सेंटेंस करेक्ट होगा। सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज बबीता, एज बबीता होगा, दैट इज राइट सेंटेंस। वन मोर देखेंगे, डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट एंड एक्सरसाइज are equally important, are equally important। यदि ऐसा दिया जाए डियर स्टूडेंट तो ये सेंटेंस ठीक है। आप ऐसा नहीं इक्वली देख रहे हो काट दें, नो नो नो। यहां पर आप देख रहे हैं इक्वली का जो यूज हुआ है इसके साथ पॉजिटिव डिग्री है ही नहीं। एज यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का यूज नहीं करते हैं। डाइट एंड एक्सरसाइज आर इक्वली इंपोर्टेंट, इन दोनों का कंपेयर हो रहा है लेकिन विदाउट यूजिंग एज सो एज एंड सच एज। तो दिस सेंटेंस इज राइट, बट यहां पर इक्वली का यूज गलत है। दोनों सेंटेंस का डिफरेंस आप समझ के चलेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं। अब स्पेस करें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे मूव करेंगे हम इसके बाद में न्यू कॉन्सेप्ट पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एडजेक्टिव। वेल स्टूडेंट, टॉपिक को कंप्लीट पढ़ें। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज एज वेल एज कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। सम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलो डियर स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब भी डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव ही होता है, ओके। लेकिन आपने नियम सुना होगा, एडजेक्टिव ही बोलते हैं, यहां पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं? एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, ओके। लेकिन यहां क्या है, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डू नॉट यूज बिफोर नाउन। इनका यूज नाउन से पहले नहीं होता है, ओके। इनका यूज नाउन से पहले नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डू नॉट यूज बिफोर नाउन। अब वो डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो कौन से हैं जिनका यूज नाउन से पहले नहीं होता है? ये अपन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है डियर स्टूडेंट। जैसे हमने लिया डियर स्टूडेंट अफ्रेड, अलोन देखा होगा आपने, asleep। डियर स्टूडेंट, अफ्रेड होता है, अलोन होता है, asleep होता है, अपसेट होता है, अपसेट होता है, ठीक है। अपसेट होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? अपसेट होता है। अफ्लॉट होता है, FLOAT, अफ्लॉट। फ्लॉट मीन्स तैरना होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? तैरना। अलाइक होता है, अलाइक वर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट, अलाइक होता है। एंड
अलाइव होता है, अवेक जागा हुआ, अवेक होता है डियर स्टूडेंट, अवेयर होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, अवेयर होता है वर्ड। अनेबल ले सकते हैं, वर्थ ले सकते हैं, अनएबल ले सकते हैं, वर्थ ले सकते हैं, क्या है वर्थ का, ठीक है। जैसे हम ग्लैड, वेल, वेल है, ग्लैड है, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका asleep, afraid, awake, aware and alive, very very important, as well as alive। इनके बाद में डियर स्टूडेंट नाउन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता है। कहने का अर्थ डियर स्टूडेंट, अब आपकी बात आ गई, मैं आप समझेंगे, यानी ये एडजेक्टिव हैं, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली, इनका यूज डियर स्टूडेंट प्रेडिकेटिवली होता है। क्या होता है? प्रेडिकेटिवली। जैसे हमने एग्जांपल लिया, वह सोई हुई है, सी इज asleep। तो asleep किसकी विशेषता है? सी की, लेकिन किस पार्ट्स में? प्रेडिकेट पार्ट्स में। सी इज asleep, वह सोई हुई है, वह सोई हुई है, ये है इसका, वह सोई हुई है। सी इज asleep, they are alive, they are alive, वे जीवित हैं, वे जीवित हैं, जिंदा हैं। तो अलाइव यानी यौ नहीं कहेंगे दे आर अलाइव पीपल, नो, इनके बाद में नाउन का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे आई नो, यू आर अफ्रेड, यू आर अफ्रेड, मुझे पता है तुम डरे हुए हो, मैं जानता हूं तुम डरे हुए हो। आई नो यू आर अफ्रेड, यू आर अफ्रेड डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपने कॉन्सेप्ट समझा। सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डू नॉट यूज बिफोर नाउन, इनके पहले यानी ये नाउन से पहले यूज नहीं किए जाते हैं, इनका यूज प्रेडिकेटिवली यूज होता है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ अपने आप में सफिशिएंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।